हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं शिवकुमार त्यागी आज सक्सेस पॉइंट पर जीके की बहुत ही 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे आपको जो नए वीडियो हम डालते हैं वो आपको मिलते रहे। तो हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर की फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है। मतलब जो विश्व में सबसे अधिक जो उत्तम स्वाद वाला कहवा है वो किसे माना जाता है। तो ये अपना राइट आंसर होगा मोचा कहवा। कौन सा? मोचा कहवा। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं अपन कि जैतून की कृषि, जो जैतून की कृषि है किस देश में की जाती है। तो जैतून की कृषि फ्रांस देश में की जाती है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित कृषि क्या है। तो मिश्रित कृषि होती है एक ही फार्म पर फसल का उत्पादन और पशुपालन का, मतलब हम जो खेती है वहां पर हम फसल भी करें और पशुपालन भी करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि बोलते हैं। गहन कृषि क्षेत्र का कहाँ संबंधित है? कनाडा से है। अगला है ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? विपणन बागवानी। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित धान्य क्या है? टिट्रिकल। अगला क्वेश्चन है एस माउनी किसकी प्रजाति है? तो ये कपास की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है विश्व में लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है। मतलब जो लावा निर्मित मैदान है उनमें सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? तो कपास की फसल। अगले क्वेश्चन को चलते हैं स्थानांतरण कृषि का शुभारंभ कहां से हुआ था? तो थाईलैंड से हुआ था। भारत किसका सर्वाधिक उत्पादक उत्पादक उपभोक्ता है? तो भारत में सबसे ज्यादा चाय होती है और उत्पादक भी है चाय का और उपभोक्ता भी है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भारतीय कपास किस किस्म की होती है। तो भारतीय जो कपास होती है वो छोटे रेशों वाली होती है। कौन सी होती है? छोटे रेशों वाली। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो ये जूट उत्पादक क्षेत्र है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई मैदान में सबसे ज्यादा जूट होता है। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालना सेरिकल्चर कहलाता है। जी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि रेशम का जो संबंध किससे है? सेरिकल्चर का। अगला क्वेश्चन है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा ओलेरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? तो अधिक वर्षा के कारण। अधिक वर्षा जो विषुवतीय प्रदेश है वहां पर अधिक वर्षा होती है जिस कारण कपास की खेती नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन करते हैं कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो कृषि अपनी प्राथमिक मानवीय आर्थिक क्रिया है। अगले क्वेश्चन को चलती है दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन भारत में होता है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं उनका सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो चीन है। कौन सा है? चीन। अगला क्वेश्चन है कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? तो इजमिर घाटी अफीम के लिए विख्यात है। अगला है जूट का उत्पादन भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला। अगला क्वेश्चन है महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों फूलों सब्जियों की गहन कृषि को वन्य कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक सघन खेती कहां प्रचलित है? तो जापान में। अगला है विश्व में बागवानी कृषि का विकास कहां हुआ था? जो बागवानी कृषि होती है, जो बागवानी फसलें होती हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? तो हवाई द्वीप में। अगला है चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? केन्या। अगला है विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ताइवान में। अगला है
यारवा, यारवा क्या है? तो ये एक चाय सदस्य जारी है। अगला है चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी। अगला है फजेंडा क्या है? तो कहवा के बागान है। अगला क्वेश्चन है कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो कॉफी का उत्पादन अगर हम विश्व की बात करें तो ब्राजील, और हम कॉफी के उत्पादन भारत की बात करें तो कर्नाटक। भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है और विश्व में सबसे ज्यादा ब्राजील में होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक चीन में होती है। और रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। विश्व में सर्वाधिक जो रबड़ होती है वो थाईलैंड में होती है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो समशीतोष्ण जलवायु गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला है उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने परसेंट उगाता है? जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर 90% गेहूं उगाया जाता है। अगला है इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो इटली में जो चावल है उसके लिए पो नदी घाटी प्रसिद्ध है। अगला है गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? दोस्तों गेहूं की खेती चेरोनम मृदा, चेरोनजम, अच्छा क्वेश्चन है। तो गेहूं की खेती लिए चेरोनम मृदा से। अगला क्वेश्चन है किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल को जल भराव की आवश्यकता होती है। अगला है धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चिकनी मिट्टी, जो धान की खेती होती है वो चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। अगला है मक्का की पेटी विश्व में कहां पाई जाती है? तो अमेरिका में। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहां हुई थी? तो मध्य अमेरिका में। मक्का की पेटी कैसे बोलती है? अमेरिका को। और मक्का की खेती कहां हुई थी? तो जी हुई थी तुम्हारी मध्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो डी एटलसी ने। विश्व के कुल धरातल का क्षेत्रफल कितना भाग कृषि करता है? तो 11%। बॉन थ्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना। अगला है गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं। गेहूं की किसी किससे संबंधित है? स्टेपी। तो गेहूं की किसी है उसको हम स्टेपी कहते हैं। गंगा में जलोढ़ मिट्टी की सतह से कितनी नीचे तक पाई जाती है? जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ हमारी दो प्रकार की होती है, तो बागर और खादर। जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? जब नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उससे हम जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ होती है दो, बागर और खादर। ये सबसे उपयोगी मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी निर्माण में अपक्षारण क्रिया किसका क्रिया? अगला है कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी होती है? तो लेटराइट मिट्टी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये 8 वर्गों में। जो हमारे कृषि के लगभग 100-200 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। यहां से जी के तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानती है? जो लेटराइट मिट्टी है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो मुखरेला मिट्टी के नाम से। अगला है काली कपास मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुलर मिट्टी से। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? तो मालाबार के तटीय प्रदेशों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला है ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला है भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जो उत्तरी मैदान होती है, नदियां होती हैं, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी आती है। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है? वो जहां जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अन्य किस नाम से आता है? तो बागर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बागर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मुखरेला मिट्टी।
अगला है काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुलर मिट्टी। ग्रेनाइट और नाइस चट्टान द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक लाल मिट्टी है। अगला है किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की कण पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में। तो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें लोहे व एल्यूमिनियम कण पाई जाती है। अगला है धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी। अगला है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मृदा अपरदन के लिए मृदा अपरदन क्या होता है? वनों का कटाव कौन रोकता है? तो वन रोपण के द्वारा। अगला है रेगुलर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में आती है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर दिया है किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी में। अगला क्वेश्चन द्वारा दिया है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों में अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। अगला है भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि पाई जाती है? तो तुम्हारा राइट आंसर होगा इसका राजस्थान। दोस्तों तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो लाल मिट्टी होती है उसमें लोहे के जो कण होते हैं इसे बोलते हैं लोह ऑक्साइड कण। लाल मिट्टी लोह ऑक्साइड के कारण लाल होती है। अगला है किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। अगला है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है भारत के समस्त स्थल भाग के कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24%। अगला है लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला बात करेंगे कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। आगे समझेंगे किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडनों से होता है। किस मिट्टी में कृषि की सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में कृषि की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है किस देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? जो किसी देश की कृषि का जो मुख्य आधार है उस देश की मिट्टी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? बहुत बार पूछा गया है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़। नमीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम जानते हैं? जो नमीन होती है उसे खादर बोलते हैं और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे हम बागर बोलते हैं। और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जो नदियों के किनारे पाई जाती है। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुलर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। दोस्तों अच्छे क्वेश्चन हमारे बहुत बार पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन देश में कुआं और नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 55.9%। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहां पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। सिर्फ नलकूपों में सबसे अधिक सघनता उत्तर प्रदेश में। तालाब से सिंचाई किस राज्य में प्रथम है? तमिलनाडु में। नहरों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। काली मिर्च केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी में होती है। हल्दी क्या होती है? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में होती है। काजू कहाँ है? केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अगला है कॉफी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जो कॉफी है वो कुर्ग, जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहां पर कॉफी हो जाती है। अगला है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है वो नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले राज्य हैं। अगला है विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है?
तो आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी। पहला है सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का पहला। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किसके देश का स्थान है? तो भारत का। अगला है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। तो तिलहन प्रौद्योगिकी है उसकी स्थापना हुई थी 1986 में। अगला है भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? तो भारत में यूरिया 100% ही आत्मनिर्भर है। अगला है किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? तो पोटेशियम का भारत पूरी तरह आयात करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे पुनः। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर है सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में मिलती है। भारत में सबसे अधिक रेशम कहां पाया जाता है? तो कर्नाटक में। विश्व में तो चीन में। पर्याप्त रबड़ में भारत का कौन सा स्थान है? केरल। यह ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक रबड़ है वो केरल में पाई जाती है। केरल में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती इसमें जंगली भूमि को साफ की जाती है, इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। जो अपनी झूम खेती होती है, झूम खेती मलेशिया में, झूम खेती को मलेशिया में लाडांग बोलती है, फिलीपींस में चौगन, और मैक्सिको में मलेमा, और श्रीलंका में चरना, बेंजुलो में कोनका। जिसके जो नाम है झूम खेती के वो आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो चावल और गेहूं पर। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 और 68 में। अगला क्वेश्चन है रबी की फसलें किसे कहते हैं? तो यह फसलें क्या होती हैं? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो रबी की फसलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में हम उसको बोनी कर देते हैं और मार्च अप्रैल में उसको काटते हैं। रबी वाले जब सूरज ज्यादा पड़े, तो जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि, जिस सब हमारी क्या होती है? रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं उन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, बाजरा। जायद क्या होता है? जायद की फसलें वे फसलें होती हैं जो मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट जाती हैं। जो फसलों का जो कृषि और मिट्टी पूरा टॉपिक है हमारा, कृषि और मिट्टी का, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो तुम्हारी जायद फसलें हो जाएंगी राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। रबी में गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि हो गया। खरीफ माने तो जून में बोई जाए धान, गन्ना, तिलहन, कपास, तिल, मक्का, ज्वार आदि। जायद कहें तो राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खीरा आदि। दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं अपन। केसर के उत्पादन में सबसे ज्यादा कश्मीर में होता है। कृषि को उद्योग का दर्जा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। अगला है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी? तो राज्य समिति ने। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो 51%। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? तो 4%। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? 21%। बंजर भूमि बिना उपयोग भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? तो 24%। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। भारत में जूट है सबसे ज्यादा क्या होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे हरित क्रांति के फलस्वरूप
देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? तो दलहन एवं अनाज। अगला है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो मूंगफली। झूम क्या है पूछ सकते हैं, झूम क्या है? तो झूम एक कृषि का तरीका है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में होती है? तो हुगली नदी। हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, अगला बात कर रहे हैं अपन कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो पहला है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पाई जाती है? तो अच्छी चाय है वो दार्जिलिंग में है। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है? तो चाय के लिए। काजू सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? केरल है। रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? तो कपास, जूट, सन आदि है। भारत में लंबे रेशे कपास का आयात वक्त कहां से होता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है, किस फसल की कटाई बुआई सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना की। गन्ना की सबसे अधिक